हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी चंचला सीरीज का फोर्थ लेक्चर देखने वाले हैं, फोर्थ वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग थर्ड वीडियो में क्या क्या देखे थे? हम लोग ये देखे थे कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं बेबी कर्व मेथड से, और मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हम लोग सीख चुके थे। आप ये भी सीख चुके थे कि अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में x है, मॉड x है और x स्क्वायर है, तो हम लोग x स्क्वायर को क्या राइट करते थे मेरे प्यारे बच्चों? मॉड x का होल स्क्वायर लिख देते थे, ताकि आपकी जो इक्वेशन या इनइक्वालिटी है वो मॉडुलस के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग क्या करें, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो आज हम लोग एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो चलो हम लोग चंचला सीरीज का ये फोर्थ वीडियो देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब x की कितनी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसको इनइक्वालिटी में देखे थे, इनइक्वालिटी का मतलब ग्रेटर देन इक्वल 0 या लेस देन। आज हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी एक ही बात है, तुरंत आप लोग कर देंगे। कैसे करेंगे सर? हम लोग एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे मॉड एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, तो मॉड एक्स को क्या राइट कर सकते? जब ये मॉड एक्स रहता है तो इस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं सर? मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं। जैसे ही आप मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए, ये मॉड के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक आपके पास जब भी रहता है, उसमें जीरो या रूट्स जब भी आप फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं सर? फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर कर लेंगे, 2 1 जा 2, और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 मॉड एक्स माइनस एक्स मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स जब आप कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक मॉड एक्स बचेगा -2। कैसे बचा? कैसे? क्योंकि ये मॉड एक्स स्क्वायर है ना, तो जैसे एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया एक्स बचा, वैसे मॉड एक्स स्क्वायर में से मॉड एक्स कॉमन लेंगे तो मॉड एक्स बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन, जब कुछ नहीं रहता तो 1 कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा मॉड एक्स, माइनस निकाले तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आएगा तो करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। अभी पूरे ब्रैकेट में से कॉमन हो गया मॉड एक्स -2, फिर मॉड एक्स -1 ग्रेट, ये 0 आ गया। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2। तो सर एक्स कितना मेरे प्यारे बच्चों? सर +-2 कितना हो जाएगा? +-2 हो जाएगा। ऐसे या तो ये 0। अच्छा, ये 0 क्यों करते हैं? क्योंकि सर जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल गिवन है तो ये तभी 0 पॉसिबल है, या तो a की वैल्यू 0 हो जाए तो मल्टीप्लाई एनी नंबर 0 हो जाएगा, या तो b की वैल्यू 0 हो जाए तब मल्टीप्लाई एनी नंबर 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए। तो ये हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, पहले इसको 0 मानते हैं तो 0 के इक्वल कर लेते हैं, या फिर इसको 0 मानेंगे तो 0 के इक्वल कर देंगे। तो मॉड एक्स कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर 1 आ जाएगा। तो x कितना होगा? +-1 होगा। तो देखो कितने सॉल्यूशन मिले, 2 वैल्यू यहाँ से मिली +2 और -2, 2 वैल्यू यहाँ से मिली +1 और -1, टोटल कितनी हो गई? 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 4 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका उत्तर होगा। कर पाएंगे बच्चों? तो बहुत इजी सा है, बस आपको ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए अच्छे से। वैसे बैठ भी गया होगा क्या कि अगर जब एक मॉड एक्स एक स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स का स्क्वायर राइट करते हैं। कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? जी सर, क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी टाइप पे कर लेते हैं, तब आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए, बताइए इसके कि जितने जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट, तो जितने जीरोज हैं उसका प्रोडक्ट बताना है या रूट्स के प्रोडक्ट बताना है। तो देखो क्या बताओगे? -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई, इन चारों प्रोडक्ट को इन चारों रूट्स का आप क्या ले लेंगे? प्रोडक्ट, माइनस प्लस हो गया, 2 जब 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए हर एक रूट का सम बताइए, मतलब सभी रूट्स का सम बताना है, सबको आप प्लस कर देंगे तो ऐसे 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं यहाँ पे +2 -2 कैंसिल होकर 0 हो गया, यहाँ -1 +1 0 हो गया, तो सम ऑफ रूट से कितना आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग
कर लीजिएगा बच्चों। तो चाहे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछे या सम ऑफ रूट्स पूछे तो पहले निकाल के आप कर देंगे। ये नहीं कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक में जानते थे -b/a/c/, तो वो नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाए इसको पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा, -x और +x तब करोगे, इससे अच्छा निकाल के तब भी कर दो। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम आपसे ये पूछा गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, इक्वेशन यहाँ पे प्लस कर दो। अब आपको बताना है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। जरा आप लोग इसको सोचिए और बताइए कि 1 सोल्यूशन, कि 2, कि 3, कि 4, कि नो सोल्यूशन, कि 5 सोल्यूशन, कितने होंगे आप बताएंगे। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, देखो कैसे कैसे करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर आप लोग करते हो, मतलब रियल नंबर का, तो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये मेरे प्यारे बच्चों ये मॉड है। मॉड तो सर ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, मीन्स ये भी पॉजिटिव, और ये +2 तो है ये पॉजिटिव। ये क्या हो गया? 3 पॉजिटिव नंबर का सम हो गया। 3 पॉजिटिव नंबर का सम ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। एक केस में 0 आता है, जब ये नंबर खुद 0, ये खुद 0, ये 0, ये तो 0 पॉसिबल है जब x 0, ये भी 0 पॉसिबल है जब x 0, लेकिन ये क्या कभी 0 पॉसिबल है? ना सर जी, ये तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब इसका सम आप कभी भी करेंगे तो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएंगे? 0 सोल्यूशन होगा, जिसका सम मतलब जानेंगे आप 0 सोल्यूशन होगा। क्यों होगा आपने देख लिया। अब इसको हम लोग उससे करेंगे तो कैसे करेंगे? उससे भी आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल इससे पता चल गया तो तीनों पॉजिटिव सम 0 नहीं आएगा, इसलिए नॉट पॉसिबल, मतलब नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करोगे? मॉड x का आप होल स्क्वायर लिख दोगे, +3 मॉड x, फिर +2 = 0। अब कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करना आपने सिखा दिया अभी, तो हम लोग कर लेंगे। 2 मॉड x प्लस मॉड x +2 = 0। मॉड x कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर मॉड x +2 हो गया, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, फिर मॉड x +2 हो गया = 0। अब पूरे ब्रैकेट में से मॉड x +2 ले लेंगे, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में मॉड x +1 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको 0 करेंगे। मॉड x +2 = 0, तो मॉड x = -2। अब देखो क्या कि मॉड कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता। मॉड x = -2 तो x = 5, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि जिसके लिए मॉड निगेटिव दे दे। ऐसे यहाँ पे मॉड x +1 = 0, तो मॉड x = -1, तो x ये भी 5। क्यों? क्योंकि मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं देता। सॉरी बच्चों, लेने को तो ले सकता है पर देने को नहीं देता। तो इसमें देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, कोई वैल्यू नहीं मिली, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो सोल्यूशन, मतलब 0 सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लेंगे, आजकल पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो आप अच्छे से बता देना। ठीक, कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आप लोग के बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कब हम लोग x² को मॉड x का स्क्वायर राइट करते हैं, जब बगल में आपको क्या दिया हो? x के स्थान पे मॉड x गिवन हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन है क्या? x² > 4 एंड <= 16। इस टाइप की इनइक्वालिटी आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा, इस टाइप की इनइक्वालिटी आए तो आप तो सॉल्व कर लोगे। कैसे? x > 4 एंड x <= 16। इसमें जो x की वैल्यू होती है सर 4 से 16 हो जाती है, मतलब 4 से बड़ी और 16 से छोटी, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तब कैसे सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों? तब आपको यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये 2 इनइक्वालिटी बना लेंगे। क्या कि x² जो है ये मतलब 4 से लेस है, एंड जब 2 इनइक्वालिटी आते हैं फिर क्या लेते हैं? सर दोनों को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। एक बार आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए, एक बार आप ए इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए, और दोनों का क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट ले लेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x² > 4, मतलब जो x² है वो 4 से ग्रेटर है।
तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। अब इसको तो आप जानते हो कि ये इधर आएगा 4 तो -4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0, एक ब्रैकेट में a माइनस बी फैक्टराइज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फार्मूला लगा देंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, आप लोग अच्छे से करना जानते ही हो। फिर यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर ये -2 ये +2, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, प्लस की माइनस, सर जो ये इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो यहाँ से x की वैल्यू आ रही, x से बिलोंग्स टू -∞ टू -2 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो डार्क सर्कल होगा, ऐसे यूनियन 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आओ कौन 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये -2 ये +2, प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे बच्चों, सर लेस देन 0 है, लेस देन 0 पे निगेटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव इंटरवल को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया x से बिलोंग्स टू -2 से 2। अब क्या है, जब दो इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करते हैं तो फिर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन के कैसे लेते हैं, एक नई नंबर लाइन ड्रा कर दिए, फिर पहले वो जो कह रहा है कर दो, वो कह रहा है -2 से कम, ये चले गए, फिर कह रहा है 2 से ग्रेटर, ये चले गए आप, ये क्या कह रहा है -2 से +2, यहाँ पे आपने गलत कर दिया, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे आप 16 राइट करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 16 राइट कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 4, यहाँ पे लिख दोगे 4, कोई बात नहीं, यहाँ पे -4 यहाँ पे +4, तो ये जो आंसर आया -4 से 4 आ गया। ठीक, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -4 कहाँ पे, -4 यहाँ पे, और 4 कहाँ पे, 4 यहाँ पे, फिर ये क्या कह रहा है -4 से 4, ये देखो ये देखो ये देखो, क्या देखो क्या देखो कि -4 से 4 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आया। अब कॉमन देखो मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन मतलब कैसे सर, जहाँ पे 2 बार मार्कर चलता है, 2 बार मार्कर कहाँ पे चला है मेरे प्यारे बच्चों, सर -4 से -2 तक, -4 से -2 तक, और कहीं चला है मेरे प्यारे बच्चों, जी सर, कहाँ पे, यूनियन 2 से 4 तक, कहाँ तक, 2 से 4 तक। ये आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, किसका, इसका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे कि इसमें से 2 इनइक्वालिटी बनाएंगे, दोनों इक्वालिटी बनाने के बाद फिर आप उसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें ये देखिए कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है सर, शॉर्ट ट्रिक, वो कैसे, ये ऐसे देखो मेरे प्यारे, अगर जो ये आपका x² है, ये जो है a² से ग्रेटर है और b² से लेस है, तो x की डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो, बस यहाँ पे जो a² है एंड b² है, ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तक आपको दिख रहा है, दिख रहा है, तो जो a² एंड b² है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब आपकी ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल है। कैसी शॉर्ट ट्रिक है, ये देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, -4 से -2, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, मतलब ये कि इसके माइनस से बड़ा, इसके माइनस से बड़ा और इसके माइनस से छोटा, मतलब -b से -a यूनियन, फिर इससे बड़ा और इससे छोटा। यही इस सवाल का उत्तर होगा कि x बिलोंग्स टू -a से -b यूनियन a से b। ये इसमें कैसे लगेगी, 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल x² लेस देन इक्वल 4 का स्क्वायर, क्या होगा, इसके माइनस से बड़ा तो -4 से -2, -4 से -2 यूनियन a से b, a कौन है 2, b कौन है 4, तो 2 से 4। देखो मेरे प्यारे बच्चों कितने अच्छे से आपको याद हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही शॉर्ट ट्रिक इसमें भी एप्लीकेबल है, किसमें, इसमें मेरे प्यारे बच्चों, जब mod x इज ग्रेटर देन इक्वल a एंड लेस देन इक्वल b, बस a एंड b
बोथ आर पॉजिटिव नंबर, दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तब जो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू यही आएगी, आप लोग निकाल के चेक कर लोगे, आ जाएगा। चलो ये 7 ट्रिक आप लोग लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। क्यों राइट करोगे, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, आपको अच्छे से मैथ को सीखना है, इसलिए आपको राइट करना पड़ेगा, तभी तो आप रिवीजन कर पाएंगे, तभी तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। एक बार में कहो सीख जाए तो फिर कोई बात नहीं भाई। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि x² ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड लेस देन इक्वल 15, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सर ये फार्मूला अप्लाई करके करेंगे। तो कैसे अप्लाई करोगे, इस 3, सर यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं तो किसी की स्क्वायर है, नहीं है तो हम लोग तो बचपन से जान रहे थे जिसको स्क्वायर पता है ठीक है, नहीं रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं। तो कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर बना लीजिए, √15 का होल स्क्वायर। अब ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो x बिलोंग्स टू -b से बड़ा और इससे बड़ा और इसके माइनस से छोटा। सर यहाँ रूट है, यहाँ पे √3 यूनियन इससे बड़ा और इससे छोटा, यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्या हम लोग ना कर पाए, सर कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सर मान लीजिए, क्या मान ले, यहाँ पे माइनस आ जाए, कैसे, ऐसे ये ऐसे देखो, x² ग्रेटर देन इक्वल -2 लेस देन इक्वल 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्यों नहीं कर पाओगे। अब आप तो जानते हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर मतलब रियल नंबर, क्योंकि हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर के स्क्वायर ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 कब, जब वो नंबर खुद 0 का स्क्वायर 0, नहीं तो हमेशा 0 से बड़ा, पॉजिटिव। अब इसमें देखो ये तो कह रहे हैं माइनस से बड़ा, इससे बड़ा तो हमेशा होगा, ये तो ऑलवेज ट्रू है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a इनइक्वलिटी ऑलवेज ट्रू है, मतलब -2 ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल x², ये तो ऑलवेज ट्रू है। -2 तो ऑलवेज स्क्वायर से छोटा होता है, तो ये ऑलवेज ट्रू है, तो इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग सिंपल क्या सॉल्व करेंगे, x² लेस देन इक्वल 4, और इसको सॉल्व करने में आप इतने एक्सपर्ट हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। आप तुरंत देखोगे और सॉल्व कर लोगे कि x² माइनस ये 2² लेस देन इक्वल 4, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नंबर लाइन को ड्रा करेंगे, ये -2 आता है यहाँ से +2, प्लस माइनस इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से 2 हो जाएगा। क्या नहीं कर पाएंगे, कर लोगे बच्चों, क्यों नहीं कर पाओगे, अब तो आप एकदम एक्सपर्ट होने वाले हो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, फिर अभी जो और आगे पढ़ेंगे उसमें भी हो जाओगे। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, इनइक्वालिटी। अभी हम लोग एक अपना बेस प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे हम लोग फंक्शन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए अभी हम लोग अपना बेस प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। चलो हम लोग अब लॉग टूल को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर लॉग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो देखो कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉग एक ये टूल है, लॉग क्या है आपका, टूल है। यहाँ पे लॉग का बेस a होता है, और ये जिस नंबर का आपको लॉगरिथमिक चाहिए वो हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। ये a बेस होता है, ये जिस नंबर का आप लोग लॉग निकालते हो। तो जैसे देखो यहाँ पे आपको थोड़ी डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि जो x है वो ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हम लोग जो है रियल नंबर का यहाँ पे रियल ये पॉजिटिव नंबर के लॉगरिथमिक के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जो भी इसके अंदर होगा पॉजिटिव होगा, log -1 हम लोग नहीं पढ़ने वाले। जो बेस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। 1 बेस पे लॉगरिथमिक डिफाइंड नहीं है। तो आपको ये तीनों बातें याद होनी चाहिए लॉग में, क्या कि लॉग के अंदर जो भी होता है पॉजिटिव होना चाहिए, उसका बेस 0 से बड़ा मीन्स ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस क्या नहीं होना चाहिए,
वन बेस नहीं होना चाहिए, वन बेस पे लॉगरिथमिक आपका डिफाइंड नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो हम लोग लॉग की कुछ प्रॉपर्टी या इसके कुछ फार्मूले। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला फार्मूला, ये सब फार्मूले आप अच्छे से लिख के एक दीवार पे चिपका देंगे ताकि आप बार बार देखते रहें और आपको अच्छे से याद हो जाए। किस पे लिखोगे? चार्ट पेपर पे लिख लीजिए, ये 4 साइज पेपर या कहीं पे आप लिख के इसको आप याद कर लीजिएगा। जितनी अच्छे से ये लॉग की आपकी प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा, उतनी ही अच्छे से आपको क्या होगी, मैथ्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो इसमें क्या है बच्चों, पहला फार्मूला क्या है लॉग का। ये लॉग यहाँ पे बेस ई है, कुछ भी बेस हो सकता है, बेस मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे बेस ई है, तब कुछ भी हो जाए बेस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या a इंटू बी है, तो यहाँ पे क्या होगा लॉग ये a इंटू बी, तो इसको किस में बदल देगा बच्चों, प्लस में बदल देता है। लॉग किस में बदल देता है, प्लस में बदल देता है। इंटू को जब आपको प्लस में लाना हो तो लॉग ऑपरेटर ले लीजिए, तो आप वो किस में बदल पाओगे, प्लस में। तो लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस बी। बस ये ध्यान रहे कि जो बेस यहाँ पे है वही बेस यहाँ पे होगा, यही बेस यहाँ पे होगा। log a इंटू बी, या log ऐसे भी आप पढ़ सकते हो m इंटू एन, क्या होता है log m प्लस log n। तो जहाँ mn में खेल लो या ab में खेल लो, जिसमें आपकी मर्जी हो, तो किस में खेला जाए, mn में खेल लिया जाए, क्योंकि mn में अच्छा लगेगा। बुकों में mn में भी दिया है, तो हम लोग mn में खेलें ताकि हम लोग को याद रहे। फिलहाल आप लोग तो बड़े हो गए हो, जहाँ mn हो जहाँ ab हो सब आप जानते हो। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला आपका है log m बाई n, मतलब क्या, अपान में है। अगर अपान में है, अगर आप उसको माइनस करना चाह रहे हो तो log उसको क्या कर देता है, माइनस में कर देता है। तो log m बाई n क्या फार्मूला, log m माइनस log n। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा log m अपान n इज इक्वल टू log m बाई n। ये देखिए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, log m की पावर n। तो log क्या करता है, इस पावर को आगे कर देता है, आगे मतलब सामने। इसका मतलब ये कि जब भी आपको पावर को नीचे लाना है या उसको उतारना है तो आप क्या करेंगे, log को बुलाएंगे, log तुरंत क्या करता है, इस पावर को आगे कर देता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कि ये जो बेस है, ये जो बेस है इसकी पावर कुछ हो जाए, मान लीजिए इसकी पावर n या वो हो जाए, तो इसकी पावर मान लीजिए n कर दो, कोई दिक्कत। कि जो बेस की पावर है n, इसको हम लोग कैसे उतारेंगे, ये भी आप आगे ला सकते हो, लेकिन ये कैसे लाओगे, अपान में करके। तो ये जो बेस है, बेस की पावर है, ये आगे आएगी, लेकिन कैसे, डिवाइड में हो जाएगी, 1/n हो जाएगा, बाकी ये ऐसे रहेगा। फिफ्थ फार्मूला क्या है बच्चों, फिफ्थ आपका ये है, अगर सेम बेस पे सेम का लॉगरिथम निकाल रहे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। मतलब जिसका लॉगरिथम जैसे a का निकाल रहे लेकिन a बेस पे, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने कहा, एक बेस पे लॉगरिथम सेम पे कितना होता है, 1 हो जाता है। दूसरा क्या है, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर ये नंबर यहाँ पे a है, यहाँ पे 1/n है, तो इसका आंसर -1 आता है। मतलब यहाँ पे 2, ये 1/2, तो कितना हो जाएगा, -1। किसी भी बेस पे 1 का लॉगरिथमिक आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कितना होता है, 0 होता है। किसी भी बेस पे 1 का लॉगरिथमिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर 0 होता है। अब आपको क्या, जैसे आपको कभी भी ऐसा फील आ रहा है कि अगर हम लोग बेस चेंज कर दें तो फायदा हो जाए, तो आप बेस आप चेंज कर सकते हो, जिसे हम लोग बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं। कैसे, देखो ये ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लो तो ये log b अपान में log a आ जाएगा। अब आपकी जो भी मर्जी हो यहाँ पे वो बेस रख सकते हो, लेकिन जो भी बेस रखना वही यहाँ पे रखना और वही यहाँ पे, तो इसे हम लोग बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं। तो बेस चेंज फार्मूला आप कैसे लगाते हो आप जान चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पकड़ के खींच लोगे आपका बेस चेंज फार्मूला हो जाएगा। दूसरा log ab, अगर आप इसको जैसे बेस बदलेंगे तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये b और ये a, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाते हैं। 10th देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप देखिए ये बेस है, इसकी पावर में log है, क्या मैंने कहा बच्चों,
ये बेस है ए की पावर में, लेकिन यहाँ पे भी जो बेस है वही यहाँ पे भी है, मतलब बेस ए ये भी है, बेस ए ये भी है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया m, तो जो इसका आंसर आता है वो m आता है। क्या अगर सेम बेस पे log भी है पावर में तो ये आपस में चल बसते हैं, कितना आंसर आ जाता है, m आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 10th हो गए और इसको आप लोग राइट कर लीजिए, तो मैं इरेज करके और फार्मूले लिख दूँ। ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा 11th। ये 11th क्या करें, इफ log a x इज इक्वल टू n देन x क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो जब log के अंदर जो भी चीज़ें, जैसे यहाँ पे x है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये जो बेस है ना, ये हमेशा बेस ही रहता है, ये इसकी पावर पे आ जाएगा। क्या हम लोग ना याद कर पाए क्या, कि इफ log a की पावर x इज इक्वल टू n, तो x इज इक्वल टू a की पावर n। इसी तरीके से आपके 12th में क्या हो गया बच्चों, कि मान लीजिए इनइक्वलिटी दी हो, इफ log a x ग्रेटर देन n, तब आप क्या करोगे, देन x इज इक्वल टू a की पावर, सॉरी x इज ग्रेटर देन a की पावर n। वैसे हम लोग इक्वल मान लेंगे तो ये पावर ऐसे हो जाएगी, लेकिन ये तभी होगा जब a की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। अगर मान लीजिए क्या, इफ a लेस देन 1 से है, तो ये इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगी। क्या मैंने कहा बच्चों कि इनइक्वलिटी साइन कब चेंज होगी, जब a की जो वैल्यू है 1 से कम होगी। कब नहीं चेंज होगी, जब 1 से बड़ी होगी, तब जो है x इज इक्वल टू a की पावर n हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल a की पावर n हो जाएगा। अगर a आपका लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके क्या हो गए 12th फार्मूले हैं, ये आप अच्छे से log में याद करके रखेंगे, ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये सब टूल जितनी अच्छे से आपको याद रहेंगे, उतनी अच्छे से हम लोग डोमेन, रेंज और भी आगे जो पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े से बड़े या खतरनाक से खतरनाक प्रॉब्लम आप लोग ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलो हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, किसी ने दिया है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, log 2 8। ठीक है, तो आप जानते ही हो, अगर सेम पे सेम हो जाए तो 1 हो जाए, तो इसको 2 अगर बना पा रहे हो तो 2 बना दीजिए। इसे हम लोग 2 का क्यूब लिखते हैं, log m की पावर n, ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे 2, सेम पे सेम कितना होता है, 1 होता है। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। कैसे क्या करना है, फिर से देखो, थोड़ा फास्ट बता दिए, स्लो देखो। log 2 8 मतलब 8 log बेस 2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो हम लोग को ये याद है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल -1, किसी भी बेस पे 1 का लॉगरिथमिक 0 और सेम पे सेम 1। तो हम लोग इन तीनों में कोई एक ढूंढेंगे, क्या बना पाएंगे। अब देखो पहले यहाँ पे 2 है, ये 1 बनेगा ना, फिर ये क्या बना सकते हो, 2 बना पाओगे तो इसको 2, हाँ सर 2 लिख सकते। कैसे क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, ये आपने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। अब ये क्या होगा, ये 3 आपका आगे आ जाए, किस फार्मूले से, log m की पावर n। तो जब ये 2 3 आगे आ गया, अब देखो ये सेम पे सेम हो गया, जिस लॉगरिथमिक जिसका निकालना है और जो बेस है दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा, सेम पे सेम 1, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन ऐसे आया था, कैसे, log यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 2, यहाँ पे 1/2। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये 2 है, ये 1/2, तो इसका आंसर आपको बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट लिख देना है, कितना, -1। आगे देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया log 10, यहाँ पे 1, इसका आंसर तुरंत बिना कुछ सोचे समझे क्या लिख दोगे, 0। क्यों, क्योंकि 1 बेस पे लॉगरिथमिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे दिखा गया 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू हो जाएगी सर, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। बेस हमेशा बेस ही रहता है, मतलब 2 ये बेस है तो यहाँ पे भी बेस, ये पावर 3, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। क्या ऐसे नहीं सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं कर पाओगे। सारे फार्मूले अच्छे से याद कर लेंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे देखो कोई कह रहा है x, यहाँ पे 3, x - 1 इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो जो आपकी x की वैल्यू होगी x माइनस 1 इजिकल 3 की पावर 2 हो जाएगा। और 3 की पावर 2 आप जानते हो 9 होता है, तो x इजिकल टू ये इधर हो जाएगा 9 प्लस 1 इजिकल टू 10। ऐसे आप निकाल लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये सब आप जैसे फार्मूले याद करोगे तुरंत उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, कैसे log 10 x ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा। अब देखो ये 10 क्या है, 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, इनइक्वालिटी ऐसे बनी रहेगी। बेस 10 है तो यहाँ पे भी बेस 10 रहेगा, उसकी पावर पे 2 होगा। x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी वो 100 से बड़ी आएगी, मतलब x बिलोंग्स टू 100 टू इनफाइनाइट। क्या ऐसे नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बच्चों, कर लेंगे सर, अच्छे से आप लोग कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम और हम लोग कर ले रहे हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ऐसे है, लॉग यहाँ पे 2, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे 3, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे 4, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0। अब इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है बच्चों, कैसे करोगे? देखो देखो देखो, डरने वाली कोई बात नहीं बच्चों, आराम से करोगे, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कैसे कैसे क्या बस अपनी नजरों को थोड़ा डाइवर्ट करोगे। कैसे? इसको ऐसे देखोगे, देखो 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 कैसे, इसको log a और x ग्रेटर देन n इस टाइप से देखोगे। मतलब आप एक लॉग को देखो, बस ये लॉग देखिए और इसको आप भूल जाइए, इसको आप x मानिए। इस दोनों लॉग को आप क्या मानोगे, इस पूरे को x मानोगे, तो आपको इस तरह दिखेगा। इस तरह में सर ने क्या कहा था कि जो ये x है, x ग्रेटर देन इक्वल लिखेंगे। अब लेकिन यहाँ पे x नहीं, x के स्थान पे क्या, पहले वही लिखो, ये 3, फिर ये log, ये 4, ये x। ठीक है, इस लॉग को आप बोल, ये आपका x हो गया, इसको आपने लिख दिया। अब देखो इनइक्वालिटी साइन चेंज होती है कि नहीं होती है, तो ये देखो 2 है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा, सर 1 से ग्रेटर है, तो ये चेंज नहीं होगा, ए ऐसे बना रहेगा। तो फिर ये क्या होगा, इसकी ये जैसे a की पावर n होगा तो 2 की पावर 0 होगा। ऐसे ऐसे बच्चों, ऐसे आया। क्या करना था आपको, ये लॉग इसको पूरे को x मान लिए, तो x इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे, x ग्रेटर देन a की पावर n। तो x ये मैंने लिखा, लेकिन x नहीं, ये चीज है, ये चीज लिख दिया, ग्रेटर देन a के स्थान पे 2 की पावर 0। इसको एक बार सॉल्व कर लो तो 2 की पावर 0 1 होगा। अब इसको x मानोगे, अब इसको क्या मानोगे, x। तो x ग्रेटर देन मतलब log 4x ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी कि नहीं, सर 3 है, नो चेंज, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1, और 3 की पावर 1 क्या होगा, 3 होगा। अब देखो क्या, x ग्रेटर देन इक्वल, अब 4 की पावर 3 होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज कि नहीं, सर ये 4 है, नो चेंज, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4 जा 16, 4 जा 64, तो जो x की वैल्यू आएगी 64 टू इनफाइनाइट आएगी। क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे ऐसी चीज़ों को, इस टाइप को देख के डरोगे नहीं? नहीं सर, कर लेंगे। तो आप आसानी से ये सब क्वेश्चन बहुत प्रेम के साथ आप कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको ये सब जो टूल मैंने बताया है इनइक्वालिटी में और लॉग में, ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम है उसका पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे कैसे हम लोग फंक्शन को पहचानते हैं, कब डिफाइंड होगा, क्या रेंज होगा, क्या टाइप होगा, ये सब हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखो मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन क्या होता है आप तो जानते हो, कहते नहीं हो कि आज तो फंक्शन है। फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन एक आपकी मशीन है। ये फंक्शन आपकी क्या है बच्चों, कोई भी मशीन हो सकती है। ये आपकी फंक्शन क्या हो गई, एक टाइप की मशीन हो गई। ठीक है, अब आप इसमें मशीन में क्या करते हो, सर इसमें इनपुट डालते हैं। क्या डालते हो बच्चों, इनपुट। ये आपका क्या होगा, इनपुट। फिर ये क्या होगा, कुछ यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन इज अ टूल या फंक्शन इज अ मशीन, एक मशीन है। अब जैसे इनपुट आप जो डालते हो वो x की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, x। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो जो आपकी इनपुट वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन।
और जो ये आउटपुट होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेंज। तो जो x की वैल्यू है वो इनपुट है, जो y की वैल्यू है वो आउटपुट है, उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। y मीन्स fx आप बचपन से जानते थे, तो y या जो fx की वैल्यू होती है वो रेंज होती है, और जो x की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, इनपुट होती है। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले आप क्या करिए, लेट a and b two non-empty set। ये क्या आप बता दिए सर कि a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ये सर सेट क्या है, सेट बच्चों कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड मतलब उसको हम लोग परिभाषित किए रहे होंगे अच्छे से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं बच्चों। अब जैसे मान लीजिए कि नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट हो। तो ए और बी ऐसे सेट है कि उसमें मतलब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है, मेरी बातें अच्छे से आ रही हैं, ध्यान दोगे तो आएगी। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट and each element of a each element of a each uniquely related to B, then F such that A tending to B is called function। क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने कहा कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब A और B में कम से कम एक एलिमेंट तो है ही है। जैसे मान लीजिए आपका A ये है और B ये दो सेट है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, जैसे A B C 1 2 3। तो फिर इसमें ये कहें ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट जितना भी है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट मतलब अद्वितीय, मतलब केवल एक। जैसे हम लोग कहते नहीं थे वहां 10th में, यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये एक पॉइंट। तो यूनिक का मतलब एक, मतलब ए का जो एवरी एलिमेंट है वो बी के केवल एक एलिमेंट से रिलेट होगा, मतलब कनेक्शन होगा, इमेज होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, ए से बी फंक्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो जो ये रिलेशन हुआ, मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये ए का किसके साथ है, 1 के साथ, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू 1। मतलब जो 1 की इमेज है वो, सॉरी ए की जो इमेज है वो क्या है, 1 है। तो बी की इमेज 2 होगी सर, सी की इमेज 3 होगी। आई होप आप लोग धीरे से समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है। अच्छा, ए का एवरी एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। अगर ए का एलिमेंट किसी बी वाले के एलिमेंट से रिलेट नहीं है तो ऐसे को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे देखो ये है, आपको बताइए पहले फंक्शन है कि नहीं, तो पहले ए का एलिमेंट देखेंगे। ए मान लीजिए आपका ये है, ये बी है, तो ए का कनेक्शन 1 से सही है, बी का कनेक्शन 2 से सही है, सी का कनेक्शन 3 से सही है। तो जब ए को देखो सभी का रिलेशन एक के साथ है तो आपका सही है, फंक्शन है ये। जैसे यहाँ पे देखो ए बी, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, अब ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, ए से बी। अब यहाँ पे देखो ये इसका कनेक्शन, इसका देखो। अब यहाँ पे सी एक ए का एलिमेंट सी है, इसका रिलेशन बी के साथ है किसी एलिमेंट के, नो सर, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ए का एलिमेंट सी डी है उसका बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए वो क्या है, आपका फंक्शन नहीं है। फिर मान लीजिए आपका ऐसे आ गया, कैसे, ऐसे ए बी, यहाँ पे 1 2।
अब देखो ए का कनेक्शन ए के साथ, बी का भी ए के साथ हो गया, तो बताओ क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा बी में बच जाए कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे बचा है फंक्शन है, ए में नहीं बचने, क्योंकि ए का एलिमेंट, ए का ईच एलिमेंट बी के एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे देखो इसका ए का 1 के साथ है, एक के साथ है, हाँ बी का 1 के साथ, क्या एक ही के साथ है जी, बी का एक के साथ है, केवल किसके साथ, 1 के साथ, तो ये भी आपका क्या है, फंक्शन है। मान लीजिए आपको ऐसे आ जाए, कैसे, ए का यहां से कर दो, ए का यहां से कर दो, बी का 3 के साथ कर दो। अब यहाँ पे देखो क्या कि ए का जो है क्या एक के साथ है, बी के नहीं सर जी 2 के साथ है, 2 के साथ, किसके, एक 1 और एक 2 के साथ, तो ये फंक्शन नहीं है। एक के साथ चलता है लेकिन 2 के साथ नहीं चलता, लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, क्यों बच्चों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको फंक्शन में रहना है तो एक का कनेक्शन एक के साथ करिएगा, ये नहीं कि एक का 2 के साथ, ठीक। तो ऐसे आप लोग ये मैपिंग मेथड से आप बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम लोग और फंक्शन में देखते हैं। यहाँ पे लाइटिंग आती है ना, फोकस मारता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिखते नहीं, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या किया था, ये ऐसे किया था ड्रा, और ये ऐसे किया था, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 1 2 3। तो कोई पूछ रहा है सी की इमेज बताइए, तो आप क्या लिखोगे, इमेज ऑफ सी क्या हो जाता है बच्चों, एफ सी इज इक्वल टू 3। इमेज ऑफ सी कितना हो गया, 3 हो गया। उल्टा इसको रिवर्स में बोलना हो तो ऐसे देखो, एफ इनवर्स 3, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्री इमेज ऑफ 3, ठीक है। क्या बोलोगे, प्री इमेज ऑफ 3, ठीक है, प्री इमेज ऑफ 3। तो प्री इमेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड प्री इमेज ऑफ 3, क्या बताना है, देन फाइंड प्री इमेज ऑफ 3। तो आप क्या करोगे, मतलब आपको एफ इनवर्स 3 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करिए, पहले इसको कुछ एज्यूम कर लीजिए, एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू मान लीजिए वाई, तो 3 इज इक्वल टू एफ वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एफ इनवर्स कहाँ चला गया, इधर, तो ये एफ वाई हो गया। अब क्या करना है, अब आपके पास एफ एक्स है तो एफ 2 कैसे बताते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स के स्थान पे 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ जाएगा। ऐसे ही एफ वाई कैसे बताओगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई पुट कर दोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ला लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में √2। ये आपकी क्या हो गई, प्री इमेज ऑफ एफ इनवर्स 3, ठीक है, या प्री इमेज ऑफ 3। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्री इमेज भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने चल रहे हैं। चलिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको देखना है। तो 2 मेथड है इसके, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक या फिर क्या आपका है ऑर्डर्ड पेयर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। तो अलजेब्रिक में देखो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे आपको गिवन रहेगा a इज इक्वल टू सेट 1 2 3 आपको दिया है, b इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है 1 5, मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है 16 दे दिया गया है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 10 दिया गया है, यहाँ पे 16 ऐसे आपको दिया गया है, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे यहाँ पे आप मैपिंग बनाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 लिख देंगे ए में,
और बी में क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 5 10 16 क्या 17 कर लो यहाँ पे 17। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, ठीक है, कितना 1 का पुट कर दोगे कितना आ जाएगा 1 के स्क्वायर पर 1 1 जा 2, इसमें 2 नहीं 2 पे ले लो, तो कितना हो गया 1 का 2 से हो गया। 2 पुट करोगे 2 2 जा 4 4 और 5 हो गया। 3 पुट करोगे 3 3 जा 9 और 10 हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्या हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऑर्डर पेयर में देखो कैसे दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डर पेयर में आपको ऐसे गिवन रहेगा, देखो A कामा B, इसमें क्या है कि इमेज ऑफ A इज इक्वल टू B हो जाएगा, मतलब इमेज ऑफ A कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इमेज ऑफ A B हो गया। ऐसे B कामा A तो इमेज ऑफ B क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ B इज इक्वल टू A हो जाएगा, ठीक है। इसका मैपिंग करोगे तो कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे A B, यहाँ पे भी वही A B है, तो A का किसके साथ B के साथ, अब B का किसके साथ A के साथ, ये आपका फंक्शन तो ऑर्डर पेयर हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में आपको ऐसे गिवन रहेगा, अलजेब्रिक में आपको ऐसे गिवन रहेगा, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम लोग चलते हैं कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन गिवन है, मतलब जो गिवन वही कि फंक्शन है कि नहीं, जो एक्सप्रेशन गिवन रहेगा कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो हाउ टू चेक फंक्शन, तो इसके दो मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेटमेंट फॉर्म और एक आपका वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, दो टाइप का है। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में देखेंगे कैसे जानेंगे कि आपका ये फंक्शन है कि नहीं। जैसे आप देखिए यहाँ पे गिवन है f सच दैट n to n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब आप लोग ये देख चुके होंगे फर्स्ट वीडियो में कि n मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर। आपको fx गिवन है कितना x -1। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो कैसे देखो, जब भी n से n रहे, w से w रहे, z to z रहे, आप मैपिंग बना के चेक कर लोगे। नेचुरल नंबर में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, सर 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा। इसमें भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। ये आपने पुट कर दिया a और b, ये a होता है ये b होता है। अब यहाँ पे 1 पुट करो, x की वैल्यू इनपुट, तो 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 1 पुट किए क्या है 0 आया। तो जब 0 आया तो क्या यहाँ पे 0 है ना, तो a का जो एलिमेंट 1 है वो b से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो ये फंक्शन आपका नहीं है। क्योंकि आप तो जानते हो एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट ऑफ a इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ b। यहाँ पे 0 है ही नहीं तो रिलेट ही नहीं पाए, तो नो फंक्शन। लेकिन अभी यही ऐसे कर दिया है, कैसे मेरे प्यारे बच्चों, w मतलब होल नंबर, होल नंबर में 0 आता है तो यहाँ 0 लिखेंगे, तब इसका रिलेशन तो हो गया बच्चों किसका, कि ये 1 का 0 के साथ। फिर क्या पुट करोगे 2 का किसके साथ 1, फिर 3 का किसके साथ 2, 4 का 3, तब तो ये फंक्शन है, तब ये क्या हो गया आपका फंक्शन है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि डोमेन और कोडोमेन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप ये भी देखेंगे कि डोमेन क्या है और कोडोमेन, तो ये अच्छे से देख के तो आगे करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके हो गया क्या, स्टेटमेंट चेकिंग। स्टेटमेंट दिया रहता है तो ऐसे हम लोग इसको चेक करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हम लोग देखेंगे क्या, कि वर्टिकल लाइन से कैसे हम लोग जानते हैं कि आपका फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, कोई भी ग्राफ कर्व गिवन है, मान लीजिए आपको ये कर्व गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, y के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर ये जो आपकी y के पैरेलल ये लाइन ड्रा की है, इस कर्व को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, फंक्शन। अगर 2 या फिर मोर देन 2 या फिर ऐसे कर दो, हाँ 2 या फिर मोर देन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसे हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऐसे है और ये ऐसे है, देखिए इसमें आप जब वर्टिकल लाइन ऐसे y के पैरेलल ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो कर्व है ये आपका फंक्शन नहीं है। आई होप आप लोग पहचान लोगे कि ये फंक्शन है गिवन कर्व की गिवन कर्व नहीं है। तो कैसे पहचानोगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये दिया गया है इसको आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो y के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, देखो 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका गिवन कर्व फंक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कर्व आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है। किसके पैरेलल, x के नहीं सर, y के पैरेलल। y के पैरेलल आप लाइन ड्रा करोगे, अगर वो जो लाइन है कर्व को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। अगर नहीं करेगा, एक से ज़्यादा कर रहा है, जैसे ये देखो 1 पॉइंट पे कर रहा है, तो ये फंक्शन है
जैसे ये देखो 2 पॉइंट पे कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप लोग ये वर्टिकल लाइन टेस्टिंग भी कर लिए। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से बता सकते हो कि जो आपका गिवन कर्व है वो फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना बहुत है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा नेक्स्ट, वो किसका होगा बच्चों? डोमेन का होगा। तो हम लोग पहले अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे आप किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालना आपको आ जाएगा, फिर आप रेंज में निकालने लगोगे, लेकिन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग ये इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर नोट्स बनाए हो तो इनइक्वालिटी और लॉग इन सबको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में कोई दिक्कत ना आए।